हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो मैडम का व्लॉग देखा मैंने और मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत हेजिटेशन हो रही है। बट क्या ही हेजिटेट करना। अब जो गरम काढ़ा अंकल है मैडम के और उनके, कभी कभी मुझे लगता है 36 में से 36 गुण मिल रहे हैं। जितना मैडम को वो अच्छे से समझते उतना तो जनाब भी नहीं समझते। मैडम के लिए हमेशा वो जो है खड़े रहते हैं। मैडम जैसे गिराती रहती है ना, बोल रही थी शुरुआत में ही कि जैसे मैं सब कुछ गिराती रहती हूँ वैसे ही गरम काढ़ा अंकल भी करते रहते, गरम दादा भी ऐसे ही गिराते हैं सब कुछ। मैडम का प्रोटीन शेक गरम दादा ने गिरा दिया। मैडम के लिए फ्लावर्स लाना, मैडम के साथ कैफ़े में कॉफ़ी पीने जाना, मैडम के लिए जो वो क्या मलाई पाव लाना, हमेशा जो है गरम काढ़ा अंकल मैडम के लिए खड़े पैर रहते हैं। जितना जनाब मैडम को नहीं समझते उतना तो गरम खड़ा अंकल समझते हैं। जितना जनाब और मैडम का साथ है उससे भी 2 साल पहले ही जो गरम दादा है वो मैडम के साथ में थे, ससुराल के सेट पे वो मिले थे। जैसे ये दोनों क्लेम करते थे कि भाई उनका रिलेशनशिप तुरंत शुरू नहीं हुआ था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बाद में हुआ था। लेकिन गरम खड़ा अंकल तो तभी से काम कर रहे, मतलब 12-13 साल तो हो ही गए होंगे आराम से। तो जितना साथ जनाब मैडम का है उतना मैडम का और गरम दादा का भी है। कितना मतलब देखो ना, 36 में से 36 गुण मिलते हैं। लेकिन जोड़ियाँ तो ऊपर वाला बनाता है, कहते हैं ना कि भाई जोड़ियाँ तो ऊपर बनती है। तो वही वही मेरे मन में ख्याल आया ऐसा। और वैसे भी जनाब ने तो देखो, अभी जनाब का मैंने Q&A देखा इंस्टाग्राम पे। जनाब को किसी ने पूछा ना कि आप मैडम से कितना प्यार करते हो, तो जनाब ने बोल दिया प्यार और इससे, क्योंकि जल्दी बनने घूमती रहती है ना, ना बाल बनाना कुछ। मतलब जो चिकन वाला कुछ बना रही तब आप उसके बाल देखो, गीले बाल है तुरंत बांध दिए। कोई गीले बाल बांधते पहले अच्छे से सुखाता है, बढ़िया से कॉम्ब करता है, उसके बाद जो है वो किचन में जाता है। और इतना क्या घाई घाई है भाई, तुम्हारे पास कितने सारे लोग हैं काम करने के लिए। मतलब ऐसे एकदम झल्ली बने फिरती है उनके सामने। तो गरम दादा भी एकदम वेल ड्रेस लगते हैं मैडम के सामने। तो उनसे भी मतलब ऐसा ही लगता है कि घर की नौकरानी से भी बदतर हाल है मैडम का। कौन उसको रोकता है बाल बनाने से, कंघी करने से। अब तो मैडम की मम्मी को भी ऐसा दिखा रही है कि मैडम की मम्मी कंघी नहीं कर रही। खैर वो तो बीमार है इसलिए उन्होंने नहीं की होगी शायद। लेकिन वही है, माँ बेटी ना बाल बनाना ना कुछ करना। हम तो कह कह के थक गए भाई, इनको जनाब कंघी दिलवा दो या तो कोई अच्छी वाली विग लगवा दो जैसे मैडम लगाती है, जिससे ऐसा लगे कि भाई बाल उनके बने हुए हैं। क्योंकि कभी भी बाल नहीं बनाती है ये लेडी। और अब ना बच्चा भी ना मक्खी मैडम से परेशान हो गया। बच्चा जब तक उसके बाप आस पास रहता है ना, मक्खी के पास जाता भी नहीं है, क्योंकि उस दिन कैसा डर गया था, तो तब से बच्चा डर गया है। और बच्चे को मतलब छोटी छोटी बातों से डर लगता है, क्योंकि ना ये लोग ने बाहर तो इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं, जानवर कैसे होते हैं, एनिमल्स कैसे होते हैं, डॉग्स कैसे होते हैं, ये बच्चे को पता ही नहीं। किताब में जो है वो नकली दिखाती रहती है, ये डॉगी है, ये है, एलिफेंट है, मून है, ये है वो है। अरे भाई वो तो किताबी है ना, अभी उसको रियल में तुम जो है बाहर की दुनिया से इंट्रोड्यूस कराओ, प्लांट से, एनिमल्स से, वो डॉग्स वगैरह से। अगर बच्चा अभी से डर रहा है तो अपने बाप की तरह और बुआ की तरह घबराहट किंग बनेगा बड़ा होके। छोटी छोटी बातों के लिए कौन डरता है भाई। और जो डॉग्स रहते हैं ना, जैसे कि आपका कोई पेट डॉग है, मेरे घर पे पेट डॉग है। तो शुरू शुरू में वो हमारा जो डॉग है वो मेरे नेफ्यू से जलता था, क्योंकि मेरी मम्मी के वो बहुत करीब था। और नेफ्यू है तो मम्मी का अटेंशन नेफ्यू को भी मिलने लगा था। अभी आज से 1-1.5 साल पहले, ठीक है, 1.5-2 साल मतलब मान लो, तो उसका अटेंशन मिलने लग गया। तो वो जो डॉग जलता था तो वो वाव वाव करता था बच्चे को देखकर। फिर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो दोनों दोस्त बन गए। आज के टाइम पे उसको तकिया बनाकर वो सोता है, कुछ भी कर ले वो कुछ नहीं बोलता। तो इतना प्यार होता है जानवरों में इंसानों के लिए, समझे। लेकिन वही बात है कि मैडम ने कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं करा है बाहर की। मतलब धूप से भी वो बच्चा डरता है, धूप देखकर भी वो आंखें ऐसे ऐसे करने लगता है। सोचो, धूप जो कि एक नॉर्मल चीज़ है जो कि मिलनी चाहिए हर एक बच्चे को, लेकिन उससे भी बच्चे की आंखें नहीं खुलती धूप के सामने। तो ये सब तो बहुत दूर की बात। और उस पर मैडम कहती है कि वो जो है डॉग ओनर सॉरी बोलने लग गए, ये बेचारा डर गया, बेचारा डर गया। तुम्हें समझाना चाहिए कि डॉग ही है बेटा, कुछ नहीं वगैरह वगैरह। नहीं, घबराहट इनके खानदान में रिवाज है। हर कोई, या तो लड़की होगी तो घबराहट क्वीन बनेगी पिज्जा और भालू की तरह, और लड़के घबराहट किंग। इसका बाप भी घबराहट किंग है, फ्लाइट से डरेगा, मतलब ट्रेन से सफर करके जाएगा लेकिन फ्लाइट से नहीं चलेगा, इतना ज़्यादा घबराहट किंग है। और मैडम ने ना अपने पति को कंपनी देने के लिए ढोंग करने लगी। जो एक वक्त पे कैबिन क्रू थी वो भी अब बोलती है कि मुझे भी डर लगता है आपको देख देख कर। चल झूठी, मतलब इतना कोई कैसे डोरमेट पना कर सकता है। कैबिन क्रू होकर तुम्हें फ्लाइट में बैठने से डर लगता है, वाह। तो वही है कि पापा डर रहे तो इसका बेटा भी डरता है। भाई डरपोक बनना कोई अच्छी बात नहीं होती है, मजबूत बनाओ। अभी से बच्चे को सिखाओगी तभी जाके बच्चे आगे चलते मजबूत बनते हैं। अभी से कुत्ते से बार्क कर रहा है तो डर गया, क्यों ले बेबी, ले बेबी।
और जो मैडम ने लटे काटी है भाई साहब, पूरी ऑस्ट्रिच लग रही है मैडम, शामरिक क्या क्या सोचकर काटी होगी और कैसे काट रही थी बाबा, एकदम डरावना लुक दे देकर बाप। और अब तो रू भी समझ गया कि अपने माँ बाप की लालच, जैसे वो खेल रहा था ना तुरंत इन दोनों पति पत्नी का कैमरा ऑन हो जाता, तो वो ना जानबूझ के कुछ रिएक्ट ही नहीं करता, तो बोलती अरे तुम क्यों नहीं रिएक्ट करते, पापा के साथ मस्ती कर रहे थे, अभी क्यों बंद कर दी, अभी क्यों बंद कर दी। तो अभी सोच रहा है ले कंटेंट ले, बहुत कंटेंट लेने आई थी। मतलब एक तो पहले बाप को कंटेंट दो, फिर इसको कंटेंट दो, ये नखरे करके दिखाओ, वो नखरे करके दिखाओ, मदारी मदारी पना करते हैं। और वो जो बेचारा बंदर नाचता है, सही ये हरकत करो, वे हरकत करो, बल्ले बल्ले करके दिखाओ, उम्मा करके दिखाओ, क्या मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट भी लिखा था, क्या हेड टू हेड करके दिखाओ, ये सब करना है, चाहे बाप के ब्लॉग में या तो माँ के ब्लॉग में। इनका कंटेंट फुल टू बच्चे पे डिपेंडेंट है। बच्चा बड़ा हुआ लेकिन इनको तो फिर भी असर नहीं पड़ेगा, बच्चा बड़ा हुआ तो दूसरा प्लानिंग कर लेंगे। जिस हिसाब से ये लोग 1:30 बजे तक दोनों पति पत्नी जागते हैं, बच्चे के साथ खेलते हैं, सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, रू बेबी प्लानिंग चल रही है फुल टू, 5 BHK को 2.5 BHK बनाने की फुल टू प्लानिंग चल रही है। उन दोनों का तो कुछ नहीं जाएगा, कंटेंट आएगा बढ़िया 4-5 साल का, लेकिन तुम्हें 2.5 BHK मिलेगा। सोना मत बेटा, सोना मत, वरना चीज़ें हो जाएंगी, फिर चीज़ें बन जाएगी, फिर चीज़ें आ जाएगी, ये सब हो जाएगा। सो यस 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 गाइस, हमारा मेरा और जनाब का दूसरा बेबी बॉय या बेबी गर्ल आने वाली है। जनाब आप बताओ आप कितने खुश हो। सो obvious सी बात है, चीज़ों से जब चीज़ें बनती है तो चीज़ें हो जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें होती है। सो जनाब के कहने का मतलब ये है कि जब आपका खुद का बच्चा आता है, वो भी दूसरा, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हम तो ये भी बता रहे हैं कि देखो बेबी बॉय को जो है वो दुपट्टा उड़ा के दिखा रहे हैं, हम हिंट दे रहे हैं कि हमें भी बेबी गर्ल चाहिए, रूहान की बहना है ना, मैं बेबी बॉय है ना, बहना आएगी तुम्हारी ना, है ना। ये वेंचर फ्लॉप हुआ, क्या हुआ मम्मा, दूसरा अम्मी, सॉरी मम्मा बोल देती हूँ, कोई कैमरा ऑन है, सॉरी गाइस। अम्मी जो है, अम्मी ने सोचा है बेबी बॉय को बहना चाहिए, है ना, बोलना। सो यस गाइस, रू बेबी भी जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उसने खूब मस्ती मारी, उसने खूब गप्पे मारे कि यस अम्मी मुझे भी मेरी छोटी बहन चाहिए। सो क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो, मुझे पता ही आप यही चाहोगे। सो यस गाइस, वी आर एक्सपेक्टिंग। सो रू बेबी नानी के साथ मत सोया करो, जागा करो पूरा दिन, सोया करो चाहे तो, वरना 2.5 BHK गया तुम्हारा। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला, ये मैडम का जो है ना ब्लॉग ट्रेंड कर रहा है भालू अपी की एनिवर्सरी के नाम पे, जबकि 1 ही मिनट का कंटेंट है, क्योंकि भालू ने शायद स्ट्रिक्टली मना किया होगा कि क्या है, वो ज़्यादातर वो कंटेंट में दिखाती भी नहीं है अपने, ना भालू को, ना पिज्ज़ा नान को, ना किसी के भी, अपने बेटे को, पति को और माँ को, इतनों को ही दिखाती। अब भालू के साथ उसका कंटेंट को लेकर कुछ सीन हुआ है कि वो जाने, लेकिन 1 ही मिनट का उसने कंटेंट दिखाया और उसका ब्लॉग ट्रेंड कर रहा है। अब भालू अपनी जल भून रही होगी, हमारी एनिवर्सरी, हमारा सब कुछ ट्रेंड भाभी कर रही है, बताओ भला, और पिंकी पियाल का जो है सत्यानाश हो, हमारा ब्लॉग ट्रेंड ही नहीं करता अम्मी। सो देखो, गरम काढ़ा अंकल वॉक कराने का भी काम करती है, कहती है कि आज धर्म दादा नहीं आए, इसलिए मैं और जनाब जो है बच्चे को वॉक कराने के लेकर आए हैं। अब सोचो, ये सारा काम भी, बेबी सिटिंग का काम भी गरम काढ़ा अंकल करते बेचारे। गरम काढ़ा अंकल सर्वगुण संपन्न है, जैसे मैडम है वैसे ही सारा काम वो करते हैं, सारा काम, और इतने ज़्यादा लॉयल भाई साहब। जिस दिन गरम काढ़ा अंकल ने पोलम पट्टी खोल दी उस दिन गई मैडम, लेकिन वो नहीं करेंगे, बहुत लॉयल है भाई साहब, वो जनाब से भी ज़्यादा लॉयल है गरम दादा। जनाब भी एक बार को बुरा बोल दे, लेकिन जैसे कि गरम दादा ने बोला ना, मैडम ने बोला करने का तो करने का, मैडम ने ये बोला ये करो तो करो, टेलर को या कुछ भी हो, मैडम ने बोला तो बोलने के, इतने ज़्यादा वफादार है वो, कोई कुछ भी कर ले, धर्म दादा नहीं साथ छोड़ने वाले मैडम। अच्छा, बच्चे को वहाँ पे वॉक कराने लेकर गए हैं, उसमें भी मम्मा मक्खी को बड़े बेटे की जो है वो जो शरारत है वो दिखती है, बच्चा कॉर्नर में कर दिया, बच्चे को साइड में रख दिया वो जो स्ट्रोलर उसका, और जनाब वहाँ पे पत्थर मारे थे अपनी मम्मी के यहाँ पे, ताकि दादी आए बालकनी में, हे रूहान, हे क्या कर रहे हो, पापा के साथ हो। अब नया शर्मिली जी नया सीखी है, अब बोलती है पापा के साथ हो, बस यही, अब सलाम करो, बल्ले बल्ले करो नहीं, पापा के साथ हो, यही वाला, पापा के साथ खेल रहा है, पापा के साथ खुश है, ये शर्मिली जी का डायलॉग है। तो मम्मी मक्खी जो है उसको छोटे बेटे को वॉक नहीं कराना है, बड़े बेटे की शरारत दिख रही, देखो यहाँ पे जनाब कितने अच्छे से शरारत कर रही है, अरे 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 मक्खी मैडम, जनाब की दूध की बोतल लाई कि नहीं, पिलाओ, टीका लगा दो जनाब को, जैसे एक बार लगाया था वैसे नज़र उतार लो जनाब की, और जनाब के लिए बड़ा स्ट्रोलर ला के जनाब को भी वॉक करा दो, जनाब को भी घुमाओ, है ना, बेटा तो बेटा ही होता है ना मक्खी मैडम।
और मक्खी मैडम क्या बोल रही थी, एक तो खुद का ही सूट दिखाकर इतनी तारीफ करना, भाई मक्खी मैडम समझ आ जाता है तुम्हारा जो होता है ना लेसम लेस वाला आउटफिट। हाँ वैसे इतना बुरा नहीं था, देखो जो सच है सो इतना बुरा नहीं है, वाइट वाला जो है ना एक ही ठीक लगा मुझे, इतना बुरा नहीं है वो है, लेकिन ठीक ही लगा। लेकिन ये सिंपल ऑर्गेन्जा आउटफिट है ऐसा बोलकर 6,100 रुपये जो है चार्ज करती है। हाँ ये इतना भी तो महंगा नहीं होता मैडम, 1,100 रुपये लास्ट ये मिल जाता है आपको, ये मुंबई की किसी भी मार्केट में मिल जाएगा, बोरीवली मार्केट में ही 1,100 रुपये लास्ट। और बार्गेनिंग में आप एक्सपर्ट हो तो 800-900 रुपये कपड़ा चलो देख लेते कि अच्छा कपड़ा है तो 1,100 तो लास्ट। और बच्चे को खाना हमेशा चाहे बीमार है चाहे जो भी है, पेड़ो आंटी बेचारी खिलाती है, अंडा ये वो सब पेड़ो आंटी खिलाती है। मक्खी मैडम जब जा रही थी ना उस टाइम पे भी बोल रही थी कि रान को खाना खिला दे, तो वो सब वही कर दिए मक्खी मैडम की मम्मा। और साल में एक आध बार जो है अपनी माँ को चाय बनाकर पिलाई, और भी पिलाने से पहले क्या की थी, ये चाय पीकर आपको नानी की याद आ जाएगी, देखो अच्छी है ना, अच्छी है ना, अच्छी है ना। अरे भाई तू खुद ही तारीफ कर ले, मतलब कोई पिए रिव्यू दे, नहीं अच्छी है ना, आपको अच्छी है यही बोलना है ताकि मक्खी मैडम को वैलिडेशन मिल जाए। इतनी ज़्यादा ये औरत वैलिडेशन की भूखी है भाई साहब, इतनी ज़्यादा, इस तारीफ ही करो। बोलती है मैं एकदम करीब करीब तो हो गई है, मैंने इतनी अच्छी तो बनाई थी, खाली सौंफ की कमी थी। हाँ भाई हमें पता है तुम बना ही नहीं सकती हो, पूरा चक्र फूल भी डाल दिया, वाह वाह वाह। थोड़ा राई जीरे और लहसुन मिर्च का तड़का भी डाल देती थी, मस्त बन जाती थी मक्खी मैडम। सो मक्खी मैडम की ना ढेर सारी बचपन की यादें हैं। नानी के घर पे जाती थी, मम्मी पापा आइसक्रीम और समोसे के पैसे देते थे, पापा ने गुड़िया दिलाई जबकि पैसे नहीं थे, वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी बचपन की मेमोरी शेयर करती है। एट द सेम टाइम जब वो प्रेग्नेंट थी, और आज उसकी मम्मी ने बोला कि जब वो ये नहीं आया था ना बेबी, उसके पहले वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, परेशान थी। सोचो उसकी माँ परेशान थी और उसी टाइम पे इसने ऐसे ऐसे इंटरव्यूज़ दे दिए, शायद उस इंटरव्यू को सुन के ही परेशान हो गई हो कि मेरे डार्क पेज देखा है, मैं तो ये बोलती थी कि बस हो जाए वगैरह वगैरह, ये वो ठीक है। देखो चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, रियल होता है, ये तो मुझे भी पता है कि अगर आपके माँ बाप बचपन में फाइट करते हैं ना, चाहे आपको कितने भी अच्छे से ट्रीट करे, वो आपको आपके मन में ना बैठ जाता है वो चीज़ें। तो बच्चों के सामने कभी ये सब नहीं करना रहता, जब बड़ा भी हो जाता है तो मन में रह जाता है, ये मुझे भी पता है भाई। बट ये जब आप खुद माँ बनने वाले हो तब तो ऐसा होता है ना कि तुम पॉजिटिव रहो, अच्छे अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, तुम अच्छा सा साफ खाना खाओ, क्लीन एकदम, ताकि बच्चे पे भी वो असर पड़ता है। लेकिन उस टाइम पे भी खुद जब माँ बनने वाली थी अपने माँ बाप को शेड कर दिया, ये बोलकर कि मैंने ये था ब्लैक पेज था मेरा, डार्क पेज था मेरे माँ बाप। इस वजह से उसकी बूढ़ी माँ जो है बेचारी परेशान रहती थी। और उस टाइम पे ये औरत जो है चुई मुई को और सास को इम्प्रेस करने में लगी पड़ी थी, मेरी गुड़िया मेरी ये गुड़िया, अपनी माँ को एक बार भी पूछा नहीं कि वो परेशान है। तो जो डाइवर्सी महिला है जिसकी एकमात्र सिंगल वो एक ही बेटी है, ठीक है मैडम, वैसे उसकी जो पिताजी है उनकी 2 बेटियां हैं, जो बोलती है ना राधिका दीदी, और एक और दीदी है उसके पिताजी की 2 शादियां हुई थी, उसकी मम्मी की भी 2 शादी हुई थी, उनके हस्बैंड को क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, बट दोनों की 2-2 शादी थी। लेकिन ये खाली एक ही बहन है, रेणु आंटी की खाली एक बेटी है जो कि है मैडम। और सबसे सबसे ज़्यादा मुझे क्या लगता है पता है अजीब, कि जिनके खुद के आपस में रिश्ते ऐसे ख़राब है, जैसे जनाब के साइड से उनके मामा के लड़के आकर जो उनके अगेंस्ट वीडियो बना देते हैं कि ऐसा ऐसा है, इसने रिश्ता नहीं निभाया, अपनी दादी के मरने पे नहीं गया। मैडम की खुद की जो बहनें हैं उसके साथ नहीं बनती है, कभी भी कोई मायके वाले नहीं आता। खुद की माँ जब वो परेशान थी, जब अकेलापन खाया जा रहा था उसका, कभी मैडम ने पूछा नहीं। ये लोग हमें रिश्तों का ज्ञान देते हैं, वाह। जिस लड़की की वजह से किसी की जान गई, ये जो है एकदम दयालु बनकर जो है पाठ पढ़ाती है, ज्ञान बांटती है कि फ्रेंड्स ऐसा करना चाहिए, एक दिन मरेंगे वगैरह वगैरह। ये लोग ज्ञान देते, लेक्चर बांटते। जो आदमी अपने माँ बाप को छोड़कर आ गया गुटखा किंग, वो बताता है कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा हैप्पी रखना चाहिए, माँ बाप ये है तो ही हम है, माँ बाप से ही हम है, जो कि अपने खुद के माँ बाप को छोड़कर आ गया है घर जमाई बनने। ये सब ज्ञान देते हैं भाई। ये सबसे ज़्यादा तो तकलीफ ही यही होती है कि भाई जिनके खुद के लाले पड़े हुए, जिनके खुद के रिश्ते टूटे बिखरे हो, दूसरों को सिखाते हैं। अब ये मक्खी मैडम समझाती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ब्लेस हूँ, मेरे परिवार, मेरा ये मेरा वो, मेरा बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह, जबकि खुद की बहनों को भूल गई बहन तू, खुद की मासी को भूल गई। एक बार भी इसकी मासियाँ भी नहीं आई, जबकि कितने भी रिश्ते खराब हो ना, जब बच्चा आता है ना तो हर कोई आ ही जाता है, लेकिन कोई नहीं आया। या तो उनको अलाउड नहीं है, या तो वो लोग उनके बीच में कुछ ऐसा हुआ जो कि बोले कि भाड़ में गई, अब ये हमें कुछ नहीं लेना देना, इतना परेशान होकर उन्होंने रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन मुझे बुरा लगा उसकी बुजुर्ग माँ के लिए कि उनका इकलौती बेटी है मैडम, पति से उनका डाइवोर्स, जो भी सेपरेशन है, या तो डाइवोर्स हो गया, जो भी हो गया है, सेपरेटेड है शायद से अभी, इसीलिए तो सरनेम भी यूज़ कर रहे हैं। या तो बहुत सारे लोग मेरे हिसाब से डाइवोर्स के बाद भी पति की सरनेम यूज़ करते हैं, लेकिन जो भी है सेपरेटेड डाइवोर्स जो भी है, पति के साथ उनकी बनती नहीं, इकलौती बेटी है। फिर पिंड भी कितने सालों बाद वो गई थी, क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान थी तो अपने भाई वगैरह से मिलने गई थी, ठीक है, बहुत सालों बाद, 15-16 साल बाद बोल रही थी ना शायद से वो।
तो बेचारी एकदम अकेलेपन का शिकार थी। इस मैडम ने एक बार भी नहीं बुलाया, उनका हाल चाल पूछना भी ठीक नहीं समझा कि मेरे पास आकर रह जाओ, है ना। तो इसके कंपैरिजन में अगर एज अ डॉटर देखा जाए, अब भालू है नालायक जो भी बोलो, लेकिन वो अपनी माँ के पास रहती है। हाँ, गुटका किंग तो है नालायक बेटा, वो सीन नहीं है, बात है भालू की। शर्मिली भी जैसी सेल्फिश माँ है, बट भालू जो है वो तो एक अच्छी बेटी हुई फिर, क्योंकि वो अपने माँ के अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ ही रहती है। सेल्फिश पना करा उसने एक लड़के को भी, नहीं मेरी माँ के पास ही रहे। लेकिन मक्खी मैडम, जिसकी माँ ने हमेशा जो गद्दे बिछाकर उसके साथ सोती थी, जब उसको ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा उसकी बेटी की, तब पूछा भी नहीं, तब जनाब जनाब अम्मी अम्मी भालू भालू करने में मैडम बिजी थी। और आज भी बेचारी चार दीवारी में वो कैद रहती है, कहीं भी जाएगी घूमने मक्खी मैडम। अब वैसे तो उसकी माँ ही जो है बच्चे को संभाल रही 2 साल से देखा जाए तो, लेकिन कहीं पे भी जाएगी चल देगी। वो चंगू मंगू टंगू को लेकर जाएगी, लेकिन अपनी माँ को लेकर नहीं जाएगी कि चलो आप भी घूम लो। अभी उनकी ज़िंदगी में क्या ही रह गया है भाई, बेटी नाती यही है ना, पति नहीं है, कोई अब दूसरा भी कोई इसका सिबलिंग नहीं है, तो खाली मैडम ही है। मैडम से ही उम्मीद होगी उसको, तो कहीं लेकर जाना ये कुछ भी नहीं, बस मम्मा बच्चे को खिला रही है, बच्चा मम्मी के बिना नहीं रह पाता, मम्मी बच्चे के बिना। अरे वो भी पता है, लेकिन तुम भी तो उनकी बेटी हो, पहले तुम्हारा भी तो कोई फर्ज बनता है अपनी माँ के प्रति। लेकिन नहीं, जनाब 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 अम्मी 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 ने मुझे मम्मी से भी ज्यादा प्यार दिया है, बस यही करना है इसको। सोचो आंटी कितना बेचारी इमोशनल हो गई थी जब वो बोल रही थी कि जब वो बीमार पड़ी ना, वैसे कभी नहीं बोलती थी, लेकिन जब वो बीमार पड़ी तब उसने डॉक्टर को बोला कि मुझे कुछ हो नहीं जाएगा ना, मुझे अपनी जो दीपिका के बेबी के साथ खेलना है। अभी भी बीमार पड़ी तब बोली कि मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चा मतलब चलते हुए जाए और स्कूल जाए, वो देखे उसकी नानी, तो 8 साल का बच्चा हो जाए तब तक मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। और उसके अब उसको जीने का मन करता है, क्यों? क्योंकि उसके नाती की वजह से, है ना, एक अनकंडीशनल प्यार होता है नानी का अपने नाती के साथ, तो वैसा प्यार है। और वो दिखता भी उनको देखकर। और बच्चा, कोई भी बच्चा होता है ना, जिससे ज़्यादा क्लोज होता है ना, उसी के पास में वो सोता है आराम से। तो अपनी नानी की जो है वो वहाँ पे सो जाता है गोद में आराम से। सुट्टो बेगम के पास कभी सोएगा? सुट्टो बेगम जब जैसे आई तुरंत ही ऐसे हाथ करने लगी, तुरंत अपने बाप के पास चला गया। क्यों? क्योंकि कभी भी वो अटैचमेंट आया ही नहीं शायद उनको, या तो जो भी बोल दो। अब देखो मैडम को ब्लेम नहीं कर सकते, पहले तो हम ये भी बोलते थे कि नहीं भेज दी है वो अब जाता है खेलने बाकायदा। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, बच्चे से एंटरटेन होना, ये करो वो करो। अरे भाई बच्चे को तुम एंटरटेन करो, तो वैसा पूरा सीन है। और फिर मक्खी मैडम कभी सुधरेगी नहीं। अगर नानी की 2 बातें अच्छी बोल दी, तो अगर दादी का कुछ नहीं बोलोगे तो जनाब को बुरा लग जाएगा, जनाब द मैन चाइल्ड को। तो जनाब द मैन चाइल्ड की ईगो को बूस्ट करने के लिए, ताकि उनको बुरा ना लगे, कि उनकी मम्मी की तारीफ करनी ही पड़ेगी मैडम को, तो दादी की क्लिप दिखा दी नेक्स्ट जो क्लिप थी उसमें, कि ये देखो अम्मी और बेटी खाला आए थे, अम्मी जितना प्यार से दुआएं दे रही थी, जितने अच्छे से देख रही थी। अरे अम्मी कुछ नहीं देख रही थी। अम्मी जब बच्चा वहाँ पे था कि सुनमन अदब पलाठी मार के जो है बैठी थी, जब तुझे देख लिया तब अम्मी जो है क्या कर रही हो, खेल रहे हो ऐसा करने लग गई। अम्मी का बोका देने लग गई। भाई अम्मी कितना जो है वो देती है, सब समझ आता है। बच्चा जाने से भी मना कर देता है, मुंडी हिलाने लगता है बुआ और अम्मी को देखकर। तो पता ही है मैडम जी, अगर अपनी माँ की तारीफ कर भी लोगी तो कुछ बुराई नहीं है। तुम्हारी माँ है, उसकी नानी है, और उसको 2 साल से अच्छे से रख रही है। तुम्हारी वही माँ है। जब तुम्हारे पैर की पायल दिखती थी ना तुम्हारी सास को, तब तुम्हारी माँ को तुम्हारे पैर की सूजन दिखती थी। तुम्हारी माँ ने बुढ़ापे में भी तुम्हारे पैर दबाए हैं, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा है। तो अगर कर भी दी तुमने अकेले अकेले उनकी तारीफ, तो शर्मिली जी को बुरा नहीं लगेगा कुछ भी, ना ही उनके बेटे को बुरा लगना चाहिए, क्योंकि उतना किया है तुम्हारे लिए। हालांकि तुमने तो हमेशा उनको बेचारी को नीचे ही दिखाया, जलील ही किया है इंटरव्यूज दे देकर, लेकिन उन्होंने एक अच्छी माँ का फर्ज हमेशा निभाया है। बस अफसोस ये पागल मैडम को कभी ये समझ आएगा नहीं, क्योंकि वही है, जनाब को प्लीज़ करना है, जनाब के परिवार को, गुड़िया को, अम्मी को। यही आता है मक्खी मैडम को डोरमेट पना। चलो एक बात मुझे अच्छी लगी कि जो नानी है उसकी, उसको ये एक रीज़न होता है ना खुशी का, वो रू बेबी उसकी खुशी का रीज़न है। दादी ने कभी ये बोला हमारा गुड्डा है, हमारा ये है वो है, रीज़न नहीं। रीज़न तो उसकी जो है वो चुईया चुई मुई है, भालू आपी का देखो ना, तब नानी का प्यार कितना, वो जो अनकंडीशनल प्यार होता है ना आंखों में दिखता है, वो जब भालू आपी का बच्चा आएगा तब दिखेगा अनकंडीशनल प्यार। और मक्खी मैडम अम्मी ने मुझे मम्मी से भी प्यार दिया है ज़्यादा। व्हाट अ जोक। आई पिटी यू मक्खी मैडम, आई पिटी यू। और जिस तरीके से तुमने अपनी माँ को उसके बुरे समय में अकेला छोड़ दिया था, तुम तो एक अच्छी बेटी भी नहीं हो। खैर अच्छी बहू बेस्ट ये वो तो छोड़ दो, तुम एक अच्छी बेटी बिल्कुल भी नहीं हो, जिसने अपनी माँ को पूछा नहीं उसके बुरे समय में, है ना, कि भाई मैं हूँ, अगर कुछ भी नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ। लेकिन नहीं, तुमसे ये नहीं होता है। तुम कुछ भी अपनी माँ को दिलाओगी तो तुम सास के लिए ले आओगी, ताकि पति को बुरा ना लग जाए, सास को बुरा ना लग जाए। ये तुम पीपल प्लीजर हो एक नंबर की।
जो कि तुम कितने साल से यही कर रही हो, और तब जब तुम कोई समझाने लगे तुम उन पे चढ़ जाती हो कि हाँ ऐसी हूँ मैं डोरमेट ही हूँ, मैं ऐसी हूँ, तो क्या हो गया, फाड़ में जाओ, आई पिटी यू गाइस, आई पिटी यू। यही तुम्हें करना आता है, तुम सुधरने वाले में से नहीं हो। और जो एक अनकंडीशनल प्यार होता है, जो अगर सच में है किसी का, तो बेबी रू का अपनी नानी के लिए है, नानी का अपने नाती के लिए है। क्योंकि नानी कोई व्लॉग्स नहीं बनाती, नानी कंटेंट नहीं लेती है, नानी बच्चे को आराम से खिलाती है, सुलाती है, यही सब करती है। और बच्चे का भी क्या ही फायदा, उसके माँ बाप तो फिर भी कंटेंट के लिए ये करो वो करो, बच्चे को परेशान करते, नानी नहीं करते। तो ये होता है अनकंडीशनल प्यार, जहाँ पे कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं, सिर्फ मतलब जीने का कोई रीज़न है तो बहुत बड़ी बात है भाई। इसे कहते हैं अनकंडीशनल प्यार, मक्खी मैडम। चलिए जी, मक्खी मैडम तो सुधरेगी नहीं, लेकिन अब मैं खाना खा लेती हूँ, आप भी खा लो और सो जाना। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।